हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत के संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये आज इसका 21st पार्ट है। इससे पहले मैं 20 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। उन वीडियोस में आपको भारत के संविधान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको ये जो आप स्क्रीन पर एग्जाम के लिस्ट दे सकते हैं उनमें तो हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें ये आपको हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको फ्यूचर में रिवीजन के लिए ईजी रहेगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर इंडियन पॉलिटी सिलेबस में टॉपिक है तो आप समझिए कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का जो संविधान है उसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 1 से 2, क्योंकि यह इंडियन पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? अगर आपको भारत संघ में किसी राज्य को ऐड करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो यह जो अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है। संसद ऐसे प्रस्ताव पारित करके उस पर वोटिंग होती है, फिर ही आप किसी भी राज्य को भारत संघ में उसका विलय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? वह विधेयक जिसमें एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि विशेष बहुमत क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कि विशेष बहुमत क्या होता है तो आप मुझे वो भी बताइए। मैं आपको जो बहुमत या कौन से विधेयक पे या कौन से बिल पे कौन सा बहुमत चाहिए होता है, विशेष चाहिए होता है, किन किन परिस्थितियों में विशेष बहुमत चाहिए होता है, वो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। पर आपको इसके लिए मुझे कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं देख सकते, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम से पहले। तो इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो अपलोड करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट, तो वह विधेयक जो होता है वह होता है संविधान संशोधन विधेयक। अगर आपको संविधान में किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज पर अमेंडमेंट करना है, उसमें संशोधन करना है, तो आपको दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से उसे पारित करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है, तो उस पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अगर आपको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो इसकी प्रक्रिया एक तो बहुत जटिल होती है और महाभियोग उस पर लगाया जाता है। और महाभियोग से पहले भी उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि हम आपको 14 दिन बाद महाभियोग आप पर लगाएंगे और आपको पद से हटाएंगे। तो वह कब होगा? जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान की किसी धारा का उल्लंघन किया है, तभी ओनली यही रीजन होता है कि आप संविधान के उल्लंघन होने पर ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं महाभियोग द्वारा, और इसके लिए भी वोटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो राष्ट्रपति का कार्य क्या नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। अगर सत्र चल रहा है तो लोकसभा की बैठक को नहीं बुला सकता। लोकसभा का सत्र बुला सकता है, उसका विघटन कर सकता है और उसका सत्रावसान कर सकता है, पर बैठक आहूत नहीं कर सकता राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो आपके सामने जैसे 3 परिस्थितियां हैं कि जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, जब देश में विभिन्न आपातकाल घोषित हुआ हो, वित्तीय आपातकाल घोषित किया हो, और उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा होता है वह एक स्थायी सदन होता है, उसे किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा को आप विघटित कर सकते हैं, पर राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। मतलब जो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जैसे संसद है, कोई भी लॉ पास करती है, कोई भी कानून पास करती है, कोई एक्ट पास करती है, तो न्यायालय को या जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे वह ये अधिकार है, वह हक रखता है कि वह देखे कि ये जो एक्ट पास हुआ है या ये जो बिल पास हुआ है उससे किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा या फिर किसी को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर उसमें ऐसा न्यायालय को ऐसा या जो कोर्ट है उसे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो वह उस पर स्टे लगा सकता है। या कुछ जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो अभी वो विधायक
जैसे जो बिल है वो पास तो हो गए, पर उन पे अभी लागू पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा ली है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार होता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसका एग्जीबिशन सॉरी इंस्पेक्शन कर सकती है। तो ये जो व्यवस्था है वो भारत और यूएस से दोनों में देख सकते हैं। एक्चुअली हमने अमेरिका के संविधान से ही यह व्यवस्था भारत के संविधान में ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को सर्वप्रथम जिस वाद में निर्धारित किया था, तो वह वाद था केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो वाद हुआ था। इसकी अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो, मतलब पूरा मैटर समझना हो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या था, तो अपने इस चैनल पर मैंने इस पर सेपरेट वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ठीक है, तो वह है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे यह अधिकार होता है कि वह एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफर करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो वह है कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है वह इनका चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए संविधान द्वारा आरक्षण हेतु क्या व्यवस्था है? तो अभी तक उनके लिए लोकसभा और विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है, पर जो पंचायती राज के जो चुनाव है उसमें उनको 50% आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड आज के हमारे एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।